Assalamualaikum students, this is Abhiha Ijaz and you guys are watching Innovative Science by Abhiha Ijaz। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करने से पहले हम एटॉमिक हिस्ट्री पे जो है जल्दी से रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं वो है डेमोक्रिटस। ये हमें बताते हैं कि दुनिया में मौजूद तमाम मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसे हम एटम कहते हैं। डेमोक्रिटस के बाद हमारे पास आते हैं जॉन डाल्टन और ये हमें बताते हैं कि तमाम मैटर जो है वो स्मॉलर डिस्टिंक्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। डेमोक्रिटस के बाद हमारे पास जे थॉमसन आते हैं और ये हमें बताते हैं कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन ये एटम में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। अल्टीमेटली जे थॉमसन की थ्योरी के बाद जॉन डाल्टन और डेमोक्रिटस का आइडिया और हमारे पास जो मॉडल था वो फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि एटम जो है फर्दर डिविजिबल ही नहीं है। ठीक है, और जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था नेगेटिव पार्टिकल्स को शो करने के लिए, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है ताकि आपकी फिंगर टिप्स पे ये आपको याद हो जाए। फ्रेंड्स, जे थॉमसन के बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन हमें बताते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के अलावा हमारे पास ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो कि एटम को न्यूट्रल कर रहा है। ठीक है, और वो चार्ज पार्टिकल कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें इन्होंने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया था, और बाकी सारी जो है डिस्चार्ज ट्यूब की रिक्वायरमेंट वो सिमिलर थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जिस तरह से थी। ई गोल्डस्टीन के साथ ही प्रोटॉन की डिस्कवरी में जिन साइंटिस्ट ने बहुत अहम रोल प्ले किया उसमें हमारे पास आ जाते हैं रदरफोर्ड ने हमें बताया कि ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है ना वो हर एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और उन्होंने इसे नाम दिया प्रोटॉन का, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी बुक में मेंशन नहीं है, वैसे भी हम ओवरव्यू देख रहे हैं। 6 नंबर पे हमारे पास जेम्स चैडविक आते हैं और ये हमें बताते हैं कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रॉन अराउंड 1933 जो है डिस्कवर हुए। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर मौजूद कंडीशंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्रोटॉन के केस में देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन न्यूट्रॉन के केस में हमें बिल्कुल इससे ऑपोजिट चीज़ नज़र आती है। न्यूट्रॉन ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं और ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब ये कि न्यूट्रॉन में ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई की, यानी कि ये मैग्नेटिक कॉइल्स हैं, ठीक है, जो राउंडेड है, तो इनकी तरफ भी न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, विच मीन्स कि न्यूट्रॉन ना तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ना ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये ऐसे पार्टिकल हैं जिन पर कोई चार्ज ही नहीं है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये लाइट येलो कलर की जो रेज हैं ये हमारे पास किसकी है? न्यूट्रॉन की रेज है। ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन था, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया उनका नाम है जेम्स चैडविक। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जेम्स चैडविक ने किस तरह से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने समझना है कि किस तरह से जेम्स चैडविक को पता लगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ जेम्स चैडविक ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ किया। अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आप ये समझ लें कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को जो है वो बम्बार्ड कराया, स्ट्राइक कराया बेरिलियम पे। ठीक है, और बेरिलियम की न्यूक्लियस पे इन्होंने स्ट्राइक कराया। ये क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो कह लें एनर्जी लगती है। ठीक है, और क्या हुआ, जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया बेरिलियम के न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस से एक पार्टिकल निकला, ठीक है, जिसका कोई चार्ज नहीं था। और जब उन्होंने उसे वेट किया, यानी उसका मास कैलकुलेट किया, तो उसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बिल्कुल इक्वल आया। स्लाइड सा चेंज आया, ऑलमोस्ट जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो सिमिलर था। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें 3 चीज़ें पता लगी। पहली ये कि हमारे पास ऐसा पार्टिकल निकला है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, और उसे हमने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन दिया। सेकेंडली उसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास से मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम मास है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है वो क्या है?
सिमिलर काइंड ऑफ मास है। और ये जो रेज है न्यूक्लियर रेज, ये काफ़ी पेनिट्रेटिंग है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी भी न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया, हम उसे सम अप करते हैं। सबसे पहले, इट कैरी नो चार्ज, मीनिंग इट नाइदर अट्रैक्टेड और नो रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। बेसिकली न्यूट्रॉन का चार्ज हमारे पास ज़ीरो होता है। अगर हम न्यूट्रॉन, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन रख दें तो ना तो हमें कोई अट्रैक्शन देखने को मिलेगी और ना ही रिपल्शन। इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना तो हमें अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ये न्यूट्रल है। सिमिलरली अगर इसी बेसिकली न्यूट्रॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रखते हैं तो अगेन हमें कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्शन शो नहीं होगी। हमारे पास जो है इधर बेसिकली न्यूट्रॉन में हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो है बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता न्यूट्रॉन पे, और चार्जेस की वजह से कोई फोर्स इस पर एग्जर्ट नहीं होती। और हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो स्टेबल न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है। तो अभी तक हमने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, ठीक है, और उनकी क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है। अगेन एक दफ़ा देख लें। डिस्कवर्ड इन 1933 एज अ पार्टिकल कैरिंग एब्सोल्युटली नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। जेम्स चैडविक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया 1933 में। और ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। मैथ की बात करें, इट्स मास इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो वो प्रोटॉन के मास के बिल्कुल इक्वल होता है। यहाँ हम आप एक और पॉइंट भी ऐड करें कि अगर हम जो है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड प्रोवाइड करें न्यूट्रॉन को तो वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि जिसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। James Chadwick proved its existence by bombarding a beryllium target with high energy alpha particle, knocking out this neutral radiation. जेम्स चैडविक ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया बेरिलियम के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास एक पार्टिकल जो है इजेक्ट हुआ, और वो पार्टिकल क्या था, न्यूट्रल इन नेचर था, न्यूट्रॉन था। बेसिक से इंट्रोडक्शन डाल दें तो अट्रैक्टिव लगेगा। बेशक आप शॉर्ट क्वेश्चन ही लिख रहे हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऑल्दो अगर आपकी बुक में नहीं मेंशन तो फिर भी जो है कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपने मेंशन करना है, लेकिन अगर कर देंगे तो प्लस पॉइंट ही है। फाइनल कंक्लूजन देखें, द फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो अभी तक बेसिकली हमें क्या पता लगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर। अभी तक हमें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो कि मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। The standard rule, these particles are present in all atoms and their varying number give different element their unique behavior. हमें ये बताया जा रहा है कि ये पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तमाम एटम्स में मौजूद होते हैं, और इनके जो नंबर्स वेरी करते हैं, जिस तरह के नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट आइडेंटिटीज़ मिलती है, उनका बिहेवियर यूनिक होता है। हमने पढ़ा था कि एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन उसके एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन पे होती है, और हर एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, डिफरेंट होता है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यूनिक होती हैं। तो यहाँ इसी बारे में बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपकी बुक में मौजूद एक एक्सेप्शनल केस के बारे में। उसमें हमें बताया जा रहा है कि फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तमाम मैटर्स में मौजूद होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन के प्रोटियम में। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन का क्या स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन के बिल्कुल सेंटर में हमें एक प्रोटॉन नज़र आ रहा है, ठीक है, और फर्स्ट शेल में हमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। और हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन यहाँ है ही नहीं, सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास हाइड्रोजन का प्रोटियम ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें हमारे पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, बाइंडिंग फोर्स की तरह एक्ट करते हैं। हाइड्रोजन के अलावा हमारे पास तमाम एलिमेंट्स में प्रोटॉन एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जब एक से ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो उस रिपल्शन से बचने के लिए न्यूट्रॉन क्या करता है, इन दोनों को जोड़ के रखता है, बाइंडिंग फोर्स, ग्लू की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन क्यों नहीं है। ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। देयर इज नो अदर प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हमारे पास
इसके अलावा कोई और प्रोटॉन है ही नहीं। जब कोई और प्रोटॉन नहीं है तो उसकी वजह से रिपल्शन भी नहीं है। 2 प्रोटॉन होंगे तो रिपल्शन होगी ना, जब 2 प्रोटॉन है ही नहीं तो रिपल्शन भी नहीं होगी। When there is no repulsion, there is no need of any glue neutron to hold together. और यहाँ वो बता रहे हैं हमें कि अगर 2 न्यूट्रॉन है ही नहीं, सॉरी 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं ही नहीं, तो उनके बीच में रिपल्शन भी नहीं होगी। और अगर रिपल्शन नहीं होगी तो यहाँ न्यूट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है कि न्यूट्रॉन जो है इसे बाइंड करके रखे, ये ऑलरेडी अपनी जगह पे स्टेबल है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज सो स्मॉल एंड सिंपल दैट इट्स रिमेन परफेक्टली स्टेबल विदाउट एनी न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा और सिंपल होता है और वो फिजिकली स्टेबल रहता है और इसे किसी भी स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। ऑल अदर एटम्स आर लार्ज एंड हैव मोर देन 1 प्रोटॉन विच क्रिएट रिपल्शन। इसमें बात कर रहा है कि बाकी तमाम एटम्स जो हैं उनमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं जिसकी वजह से रिपल्शन होती है और न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ हमारे पास अगेन हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास दूसरे एटम्स है। दूसरे एटम के केस में क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रॉन बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्योंकि प्रोटॉन एक होता है तो हमें न्यूट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में बेसिकली एंड पे क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि अभी तक हमें पता लग गया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये पार्टिकल एटम के अंदर किस तरह से अरेंज है, या फिर उसने हमसे पूछा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट लेक्चर बेसिकली होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा डिस्कवरी ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल पे। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर हम इस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का लेक्चर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा मैंने उसका लिंक आई बटन में अटैच कर दिया, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप सिंपली कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सबकी क्यूरीज़ को जो है सॉल्व करूँ।